जैसे चना अग्नि में तप के दोबारा अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य, एक ब्रह्मचारी, एक साधक परमम तपम, प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम से, ध्यान से, योगाभ्यास के तप से वह दोबारा अंकुरित नहीं होता। दोबारा उसको काम वासना, कभी फिर उसको काम वासना नहीं सताती। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। ॐ तमे विदित्वा अतिमित्वमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ भूः। ओम सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। तो नामाया वेशिता धीयाम कामः कामः कामाया कल्पते भर्जिता कथिता धाना परयो बीजाया निश्चते। कहा गया गीता में कि जिसकी बुद्धि ईश्वर के आनंद में लगी हुई है, परमात्मा के नाम में लगी हुई है, ओम नाम के जाप में लगी हुई है, तो उसके अंदर काम वासना प्रकट नहीं हो सकती। कामदेव उसके अंदर नहीं आ सकता, काम उसको नहीं सता सकता। कब? जब हमारा ध्यान ईश्वर के आनंद में लगा हुआ है, ईश्वर सच्चिदानंद परमात्मा के आनंद में, चित्त हमारा ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ है, चलते फिरते उठते बैठते ओम ओम का जाप कर रहे हैं मन ही मन, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल ओम दिखाई दे रहा। तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो ब्रह्मचारी है, ऐसा जो मनुष्य है, वो काम वासना के भस्मीभूत कभी नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य नाश उसका कभी नहीं हो सकता। वो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे एक चना होता है, चने को यदि भून दिया जाता है तो भूनने के बाद चना अंकुरित नहीं होता है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि ईश्वर के आनंद में लगी है, ईश्वर के ध्यान में मग्न है, तो उसकी बुद्धि कभी काम से वशीभूत नहीं हो सकती। ईश्वर में आनंद जो है, ईश्वर के आनंद में जो लिप्त है, काम वासना के संस्कार कब तक रहते हैं? काम वासना के संस्कार जब तक रहते हैं, तब तक रहते हैं काम वासना के संस्कार, जब तक हमारे परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारे अंदर काम वासना संस्कार है। और जिस दिन भगवान को प्राप्त हो गए मतलब चने को भून दिया, जैसे चना अग्नि में तप के दोबारा अंकुरित नहीं होता है, इसी प्रकार एक मनुष्य, एक ब्रह्मचारी, एक साधक प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम परमम तपम, प्राणायाम परम तप है। प्राणायाम से, ध्यान से, योगाभ्यास के तप से वह दोबारा अंकुरित नहीं होता। दोबारा उसको काम वासना, कभी फिर उसको काम वासना नहीं सताती। कहीं? क्योंकि वह किससे तप गया है, किससे भून गया है? ओम नाम के जाप से, ओम नाम की अग्नि से, ओम नाम के प्रताप से, वो ओम नाम के तप से, ओम नाम के साधना से, ओम नाम के ऐश्वर्य से, ओम नाम के बल से तप गया। ओम नाम की अग्नि से, ओम नाम की अग्नि, ओम प्राणायाम और ओम नाम, प्राणायाम की अग्नि, प्राणायाम कहा भी गया मनुस्मृति में, जैसे अग्नि में तप के सोने का
सोना जो है खराब सोना निखर जाता है, सोना अच्छा हो जाता है, अग्नि में तप के सोना जो है सुंदर हो जाता है, साफ हो जाता है, गंदगी नष्ट हो जाती है, मन नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राणायाम के माध्यम से मनुष्य अपने सब प्रकार के दोषों को नष्ट कर सकता है। प्राणायाम के तप, प्राणायाम परमम तपम, प्राणायाम परम तप है। ईश्वर का भजन परम तप है। जिसको परमपिता परमात्मा प्राप्त हो गए उसको काम वासना कभी सता नहीं सकती है। और ये काम वासना एक चिंगारी रूप में रहती है आपके शरीर में, और जैसे ही ईंधन हमको मिला, जैसे ही उस काम वासना को ईंधन मिला और वो चिंगारी धड़क उठी, भटक उठी। तो एक काम कर लो, हमने आपको बताया केवल एक काम कर लो, ओम ओम का जाप करो, ओम नाम का जाप करो, जितना हो सके उतना करो। ओम ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमो नमः।